हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली आपका सीटेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है आज। तो आज आपसे पेपर 2 में सीडीपी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये पेपर 2 सीडीपी का है और आप लोगों के द्वारा ही मुझे भेजा गया था। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने भेजा था उन सभी को थैंक यू सो मच। एंड आप लोग यहाँ से मैच कर लीजिए और देखिए आपने कितना स्कोर किया है। वीडियो एंड होने के बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि पेपर 2 सीडीपी सब्जेक्ट में आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, चलिए हम हिंदी लैंग्वेज में ही इसको देखते हैं और फटाफट से कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, डिटेल हमने एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन में सब किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्न में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। तो देखिए पहला है छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। ये तो नहीं होगा। यहाँ देखिए टैग वर्ड्स आपको कितने काम कर रहे हैं। टैग वर्ड्स वाली वीडियोस जिन भी स्टूडेंट्स ने देखी होगी उन्होंने तो बहुत ही अच्छा किया होगा इस बार। सेकेंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासन, ये भी नहीं। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार कार्य करने के लिए देना, जी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि जीन पियाजे से पूछा गया है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो मैं आपको डायरेक्टली अब आंसर्स बताते हुए चलती हूँ। ठीक है, तो जीन पियाजे का मानना ये था कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, ये कहते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। मैंने आप लोगों को जीन पियाजे की थियरी करवाई हुई थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने देखी थी। जहाँ से भी आप लोगों ने पढ़ी थी आप इसके आंसर तक पहुँच गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका जीन पियाजे से पूछा गया है। मैंने आपको पहले भी बोला था फ्रेंड्स कि जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके 4-5 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं और आज के पेपर में आपने देखा भी होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जीन पियाजे से पूछा है। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड एल्जेब्रा एंड कैलकुलस, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका अजरसन रीजनिंग से क्वेश्चन बना है और इस बार आपके ये जो अजरसन रीजनिंग वाले हैं ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अभिकथन ए है आपका, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ठीक है, दूसरा है इसका रीज़न दिया है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो आपको बताना है कि ये दोनों ही सही हैं, अभिकथन और इसका कारण सही है, या फिर ये दोनों गलत हैं, या एक गलत है एक सही है। तो क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। जो आपका अभिकथन ए है वो भी सही है और आर भी सही है, और जो ए है वो आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम की जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं और इसका कारण है कि विकास जो है अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। ठीक है, चलिए मैंने आप लोगों को करवाया था, डेवलपमेंट वाले चैप्टर से ये बना है और जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए थे उन्हें पता चल ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है ना, इस बार क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट हम कह सकते हैं। एकदम लड्डू क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का पेपर है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताते हुए चलूंगी। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। मैंने आप लोगों को बताया था टैग वर्ड्स में जहाँ भी आपको दिख जाए विविध सामग्री तो वो आपका हमेशा सही होता है। तो देखिए टैग वर्ड से तो आपको बहुत हेल्प मिली होगी, सारे ही सब्जेक्ट्स की पेडागोजी के लिए मैंने करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं?
तो अब आपसे पूछ लिया गया है सोशलाइजेशन की इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यानी कि लीनियर प्रोसेस है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। मैंने आप लोगों को जो नोट्स दिए थे ना, उस नोट्स में आपने देखा होगा मैंने डायरेक्टली एक नोट करके बनाया था कि जो सोशलाइजेशन है वो स्पाइरल होता है, नॉट लीनियर। ठीक है, तो ये लीनियर प्रोसेस नहीं है आपका, ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो गया। बी है यह एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। सी है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, ये भी बिल्कुल सही है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स, यानी कि यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। सही बात है, हर व्यक्ति अलग अलग संस्कृति में रहता है, अलग अलग कल्चर है व्यक्तियों का, तो जो सोशलाइजेशन है वो उनकी कल्चर पर भी डिपेंड करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, जिसमें दिया है बी, सी एंड डी, ये तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? इंक्लूसिव एजुकेशन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, तो देखिए सारा कुछ मैंने आपको करवाया हुआ था और उन्हीं चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है उचित समावेशन का पालन, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है विभेदित निर्देश देना, यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? हर बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देना, इट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा नॉट, तो ये दोनों तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन आप देख रहे होंगे विविध दृष्टिकोणों का समावेश, ये भी पॉजिटिव चीज़ है, ये भी यहाँ पर आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। मैंने आपको हमेशा बताया था कि जहाँ भी कंपटीशन की बात आ जाए वो आपका सही नहीं होता है, और ऑप्शन में नॉट पूछा है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपका अजर्सन रीजनिंग से है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे इस बार अजर्सन रीजनिंग वाले, तो चलिए हम हिंदी में ही देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को आंसर की बता रही हूँ ताकि आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर मिला लें। ठीक है, तो चलिए अभिकथन दिया है और कारण दिया है, इसका देख लेते हैं। अभिकथन है वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, और इसका कारण है कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अभिकथन ए भी सही है, और उसका जो ए और आर दोनों सही हैं, और जो ए है वो आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि कोहलबर्ग से आया हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं। इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ? मैंने सब करवाए हुए हैं आपको। कन्वेंशनल कौन सा है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ये कन्वेंशनल मोरालिटी है, यानी कि जो आपका पारंपरिक नैतिकता है। ठीक है, इनका जो फर्स्ट स्टेज है उसी से आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? अब जिन्होंने वाइगोत्स्की पढ़ा होगा उन्होंने बिल्कुल सही करा होगा इसका आंसर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट वाला, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैप फोल्डिंग। जिन भी स्टूडेंट्स ने ये थ्योरी पढ़ी होगी ना, ये स्कैप फोल्डिंग देखकर उन्होंने डायरेक्टली आंसर कर दिया होगा, क्योंकि स्कैप फोल्डिंग की बात सिर्फ और सिर्फ वाइगोत्स्की करते हैं। इनसे अदर कोई भी जो साइकोलॉजिस्ट है वो स्कैप फोल्डिंग की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्कैप फोल्डिंग देखकर भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1, और ऑप्शन को देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका अजर्सन रीजनिंग से ही पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। अभिकथन ए है शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। ठीक है, और कारण है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। बिल्कुल सही है, तो इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अभिकथन ए और आर कारण दोनों सही हैं, और ए की आर जो है सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका पूछा है किशोरावस्था से, और ये किशोरावस्था आपका जीन पियाजे के अंदर ही आता है, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा है फिर से। तो पूछा है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट वाला पूछा है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि सीटेट में नॉट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए आराम से, उसके बाद ही अपने आंसर तक पहुँचिए। ठीक है, तो कौन सा कथन किशोरावस्था के लिए यहाँ पर सही नहीं कहा है? तो देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बताते हुए चलती हूँ, वो होगा ऑप्शन 3, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं।
अगर ऐसा होगा तो कल्चर तो कुछ मैटर ही नहीं करेगा लोगों के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, हर किसी का कल्चर अलग होता है और अलग अलग तरीके से वो किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं। ठीक हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बाकी जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं वो सभी सही हैं। थर्ड इसलिए सही है क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरल गिलिगन, मैंने आपको करवाया हुआ था कोहलबर्ग की थियोरी में। कैरल गिलिगन कौन है? इनकी एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरल गिलिगन की आलोचना कहाँ का केंद्रीय तर्क है? देखिए कोहलबर्ग से आपका दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, यानी कि एथिक्स ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। इसी के लिए इन्होंने आलोचना की थी। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग को आलोचित किया था इसी चीज़ को लेकर कि कोहलबर्ग ने फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव को ध्यान में नहीं रखा था, क्योंकि जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के सैंपल लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। अभिकथन देखिए और इसका कारण देखिए। फिर से आ गया अजर्सन रीजनिंग, तो काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। अभिकथन है आपका, यानी कि अजर्सन है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो ये अभिकथन तो हमको बिल्कुल सही लग रहा है। अब इसका रीज़न देखते हैं सही है या नहीं है, क्योंकि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अभिकथन ए और उसका कारण आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये आ गया आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियोरी से, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? मूल सिद्धांत आपसे पूछा है तो वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन 2, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद देयर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो आपको बताना है कि वो बाहरी रूप से प्रेरित है, या फिर महारथ उन्मुख शिक्षार्थी है, या असफलता परिहार शिक्षार्थी है, या आंतरिक रूप से प्रेरित है। तो ये क्वेश्चन आपका मोटिवेशन की थ्योरी से बना है, और मैंने मोटिवेशन आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ था, नोट्स में भी करवाया है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जब भी कोई व्यक्ति कुछ रिवॉर्ड पाने के लिए काम करता है बाहरी चीज़ों को लेकर, तो वो आपका क्या होता है, बाहरी रूप से अभिप्रेरित होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बाहरी रूप से प्रेरित है, यानी कि एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाता चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें, ठीक है। छोटे छोटे समूहों में बांटकर आप करेंगे तो वो बहुत अच्छी एक शैक्षणिक रणनीति मानी जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट द स्टूडेंट्स रिसर्च ऑन अ करंट इशू इन स्मॉल ग्रुप्स एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से क्वेश्चन पूछा है। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, जो सीसीई के अंदर आता है। तो देखिए रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि पोर्टफोलियो से ये क्वेश्चन बना है बेसिकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि इसमें देखिए वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। और थर्ड ऑप्शन है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जी नहीं, सी ऑप्शन इसका सही नहीं है। और डी ऑप्शन है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ए, बी और डी यहाँ पर सही हो जाएंगे, और ये आपको ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन आया है, वैयक्तिक विभिन्नता। क्वेश्चन है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, आपको इसमें से ढूंढना है। तो देखिए उन्हें क्या करना चाहिए,
उन्हें करना चाहिए भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। कंसीडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब मैंने आपको करवाए हुए हैं फ्रेंड्स, और अभी हम सिर्फ आंसर्स देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेव वाइगोत्स्की से बना हुआ है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, चिल्ड्रन बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद डैश वाइल वर्किंग डैश देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मैंने आपको करवाया था ना वाइगोत्स्की की थियोरी, जिसमें एक तो स्कैप फोल्डिंग की बात करते हैं और स्कैप फोल्डिंग से रिलेटेड ऊपर आपने क्वेश्चन देख लिया है जो पूछा था, और दूसरा उसके अंदर क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक ऐसा जोन, एक ऐसा क्षेत्र जो आपके दायरे में होता है, एक ऐसा दायरा जिसके अंदर आप किसी काम को कर सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर। तो इसमें से देखिए आपके 2 क्वेश्चन बन गए हैं इनकी थियोरी से। तो जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से आया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिन भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा था वो बिल्कुल सही करे होंगे इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अधिक जानकार अन्य अंदर। कहने का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर विद इन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, चिल्ड्रन बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद मोर नॉलेजेबल अदर्स वाइल वर्किंग विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। कैसा व्यवहार है, देखिए। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली या सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। यानी कि उसको किस चीज़ का विकार है, बेसिकली ये पूछा है, कौन सा डिसऑर्डर उसको हो सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दृष्टि संबंधी समस्याएं, यानी कि विजुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसीलिए उसको आइज से रिलेटेड ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, ये पूछा है आपसे। तो प्रोत्साहन मिलेगा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ठीक है, क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। मैंने आपको बोला था कि जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बायसनेस, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और अब आप देख रहे होंगे जेंडर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में ये रियल लाइफ में भी ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बनना ही है सीटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, यानी कि जो आपकी प्रगतिशील कक्षा है उसमें जो आकलन होता है वो कैसा होता है। तो वो जो आकलन होता है ना, वो आपका डायनामिक होता है। ठीक है, गतिशील होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। जानकारी का विश्लेषण, एनालिसिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, ये हो जाएगा, हाउ डज द ऑथर यूज सिम्बॉलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ये फिर से आपका अजर्सन रीजनिंग से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अजर्सन है आपका, यानी कि अभिकथन है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ये अभिकथन है आपका, और इसका रीज़न आपको दिया हुआ है कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो इसके आंसर तक आपको पहुंचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए जो है आपकी ए की जो है आर सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे के साथ लिंक ही नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए हिंदी में ही देखेंगे, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन से आपका आ गया है, तो देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक महारथ लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। मास्टरी गोल ओरिएंटेशन का आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, यानी कि फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरमेंट एंड स्टोर इट फर्दर इन मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अटेंशन। ठीक है, अटेंशन, रिटेंशन,
प्रोडक्शन ये आपने पढ़ा होगा, बेसिकली वैसे ये ब्रूनर की थ्योरी के अंदर आता है, लेकिन जनरली आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 अटेंशन, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये फिर से अजर्सन रीजनिंग से आया है। तो अजर्सन है आपका, यानी कि अभिकथन है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। और इसका रीज़न है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 ए सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक है, आपका ए सेंटेंस बिल्कुल सही है, बट जो रीज़न दिया है ये गलत है। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिसलेक्सिया से आया है। ये जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है ना, अधिगम अक्षमताएं, मैंने आपको करवाई थी, तो उसमें से एक अक्षमता आपसे पूछी है जो डिसलेक्सिया है। तो डिसलेक्सिया इज़ अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू डैश, यानी कि जो आपका डिसलेक्सिया है वो एक कौन सी स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये जो डिसलेक्सिया है इज़ अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, लिंक साउंड्स विद सिंबल्स, याद रखिएगा, ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने में डिसलेक्सिया की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे आप ये लिख रहे हैं तो वो इस तरीके से पढ़ सकता है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका सीटेट सीडीपी पेपर 2 का आज का। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कैसे कर सकता है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय, किसके द्वारा? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करके, यानी कि रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने आपको सारे 30 क्वेश्चंस करवा दिए हैं फ्रेंड्स पेपर 2 सीडीपी के। आप लोग अपना स्कोर जो है देख करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के बाद आपको आंसर्स पता चल गए होंगे, तो अपना जो स्कोर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। एंड अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हम वहाँ पर सीटेट और बीपीएससी काफ़ी सारे टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।